वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फ़तेह। मैं सुखविंदर सिंह धीमान इलेक्ट्रिकल से। जो कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर ये मैंने एक जंग लगी हुई सड़ी सी एक मोटर थी गली हुई, इसकी मैंने एक वीडियो डाली थी किस प्रकार हम उसे दोबारा चालू हालत में कर सकते हैं, क्योंकि उसकी वाइंडिंग अच्छी निकली थी। वाइंडिंग फूकी भी नहीं है, वाइंडिंग ठीक है। उसके स्क्रू टूट गए थे अंदर ही, ये देखिए ये टूटा हुआ है। उसके बैरिंग जाम है, बैरिंग ख़राब है। अब हमने इसके स्क्रू निकालने हैं, तो ये हम वेल्डिंग की सहायता से निकालेंगे। और दूसरी बात आपको मैं ये बता दूं कि वेल्डिंग की सहायता से जब हम स्क्रू निकालेंगे तो सबसे पहले हमें वाइंडिंग बचानी होगी। तो वाइंडिंग अभी इसकी ठीक है, तो वाइंडिंग बचाई जाए। वाइंडिंग कैसे बचाई जाएगी ये मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको सबसे पहले बिना रोटर के कवर फिट करना होगा। जैसे अभी ऐसे ही टेम्परेरी फंसा दीजिए कवर 2 स्टार लगा के। उससे क्या होगा कि ये सेफ़ हो जाएंगे, वाइंडिंग सेफ़ हो जाएगी। अंदर स्पार्क नहीं जाएगी। ऐसे ओनली थोड़ा फंसा देंगे तो इससे क्या वाइंडिंग अंदर सेफ की सेफ रह जाएगी। क्योंकि अगर कुछ थोड़ा सा स्पार्किंग चलेगी उसकी तो उससे क्या हो जाएगा, ये डेड हो जाएगा। लीड अंदर कर दीजिए और इस हिसाब से थोड़ा सा ठोक देंगे। अब इसे हम अब ये परफेक्टली सेफ हो गई है मोटर। उसको कोई ऐसी कुछ नहीं होगा जिससे ये कि कोई दिक्कत हो। अभी हम इस पर जैसे मर्जी गर्म कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब हमने ये निकालने हैं पेच। सबसे पहले हम इसको साफ़ करेंगे, बहुत बुरी तरह ख़राब हो चुके हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप निकाल के बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप। देखिए ये जो नमक होता है जो पानी के अंदर, ज़्यादातर ढैली के अंदर खारा पानी है जो ज़मीन से निकाला जाता है, उसका ये साल्ट है जो जम जाता है इसके ऊपर। क्योंकि हर सारी तरफ लोग एमसीडी का पानी यूज़ नहीं करते। अब इसके देखो कितने, 1 2 और 3 स्क्रू हैं जो इसके अंदर ब्रेक हो गए हैं, टूट गए हैं। अब तीनों के तीनों हम बाहर निकालेंगे। उसके लिए प्रयोग करेंगे हम वेल्डिंग सेट का, जो मेरे पास ऑलरेडी है मेरी दुकान में। तो चलो अब हम इसे निकालते हैं। ये खुल चुका है, दूसरा निकालेंगे। स्पार्किंग ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इसमें अर्थिंग पूरी तरह कम मिल नहीं रही है इसे। जब भी टांका लगाओ पहले थोड़ा सा हथौड़ी से ठोक लो ताकि ऊपर का कार्बन सारा निकल जाए। देखिए थोड़ा सा चोट का प्रयोग करना चाहिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। फिर इसे लेफ्ट राइट करके आप हिलाएंगे और ये इजीली खुल जाते हैं। तो ये सिल्वर के अंदर टाइट हो रखे हैं। 2 खुल चुके हैं, तीसरे की बारी।
तीनों के तीनों पेज खुल गए, तीनों के तीनों पेज खुल चुके हैं। ठीक है जी। अब ये थोड़ा सा इसके ऊपर जो ये सफ़ेद कलर का जो जमा हुआ है, पाउडर जमा हुआ है, ये थोड़ा साफ करेंगे। ये बाहर के कवर का है, इसे आप फाइल की सहायता से भी साफ कर सकते हैं, आराम से इजी भी हो जाता है। देखिए अब इसे हम ओपन करेंगे, इसका स्टार्ट खोल लेंगे। अब हम इसके बैरिंग निकालेंगे। बैरिंग बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात क्या है, ये जितने भी आजकल जॉक्समैन आ रहे हैं शीट मेटल के, शीट मेटल जो होता है, ये चद्दर देखिए, चद्दर के पहले जो आते थे वो देगचून के आते थे। देखिए ये पहले का है, ये देगचून है और ये शीट मेटल है। तो शीट मेटल और देगचून में ये फ़र्क होता है, देगचून काफ़ी लॉन्ग लाइफ चलता है, और शीट मेटल जो है वो आपकी ज़्यादा लॉन्ग लाइफ नहीं होती, उसकी सिर्फ कुछ ही टाइम की लाइफ होती है। क्योंकि कहीं भी आप थोड़ी ज़ोर से चोट लग जाती है तो उससे क्या हो जाता है, वो टेढ़ा हो जाता है कवर। इसका हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बड़ी सावधानी से फिट करना पड़ता है। वैसे भी इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, अगर आप ध्यान से काम करेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कोई भी चीज़ को फिट करने में और कोई भी चीज़ को खोलने में। और इसके मैं आपको डाटे भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो अब मैं दोबारा जब भी अपलोड करूंगा। ये देखो स्प्रिंग इसमें डाल रखा है, ये एक स्प्रिंग बेरिंग को टाइट रखने के लिए होता है, कि बेरिंग आगे पीछे वो ना। नए बेरिंग डालेंगे, नए बेरिंग डालने से पहले एक बार ये चेक कर लेना ज़रूरी है कि आपके बेरिंग में जो नए बेरिंग आप डाल रहे हैं उसमें ग्रीस है कि नहीं है। मैं ज़्यादातर बेरिंग यूज़ करता हूँ, उसमें पीवीसी जेट होता है, डबल जेट के बेरिंग इस्तेमाल करता हूँ। तो उसको हम एकदम थोड़ा जेट को खोलेंगे, इसमें ग्रीस है। इसमें ग्रीस है, तो ये ज़रूर हमें पता हो। तो ग्रीस नहीं होगी तो सही तरीके से काम नहीं करेगा बेरिंग, थोड़े दिनों में गोलियां जाम हो जाएंगी उसकी, वो ठीक नहीं है। अब हम इसे दोबारा से फिट करेंगे। ऐसा शार्पट के ऊपर थोड़ा सा ये जंग लगा हुआ है, ये हम फाइल की सहायता से भी उतार सकते हैं। और अगर फाइल नहीं है पर चलाना चाहते हैं तो सैंड पेपर लगेगा, जिस टाइम मोटर रनिंग पे हो आप उस पर सैंड पेपर मारेंगे तो एकदम क्लीन हो जाएगा। अब इस पर हम ठोकेंगे बैरिंग। बैरिंग ठोकने के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि अगर बैरिंग की सीटें थोड़ी टाइट हों, काफ़ी दिन से कई बार सीज होती है बैरिंग की सीटें थोड़ी सी टाइट है, तो उस पर हम थोड़ा सा ऑयल का प्रयोग करेंगे, हल्का सा बैरिंग ठोकेंगे और इसे हम प्रेस से ठोकेंगे। वो मैं आपको पहले वीडियो में भी अपने डाल चुका हूँ कि प्रेस का प्रयोग मैं क्यों करता हूँ। हथौड़े से भी ठुक जाते हैं बैरिंग को, बहुत बड़ा इसमें इशू नहीं है, मैं हथौड़े से भी बैरिंग ठोक लेता हूँ। प्रेस का प्रयोग करना ज़्यादा
अच्छा समझता हूँ। इस तरह से बेरिंग बहुत अच्छी तरह रुक जाता है। ऐसे आराम से बेरिंग रुक जाएगा। बेरिंग ठीक है। अब ऊपर वाला बेरिंग है। ऊपर वाला बेरिंग डालने में क्या होता है, कई बार इसके लिए हमें बुश की जरूरत पड़ेगी। बुश रखने के बाद हम इसे ऊपर से प्रेस करेंगे। बेरिंग ठुक चुके हैं दोनों को 0-0। स्प्रिंग 2 है जो हम पहले इसमें डाल देंगे। तो स्प्रिंग में डाल चुका हूँ। अंदर थोड़ा सा अंधेरे कारण आपको नज़र नहीं आया। अब रोटर आराम से बिठाएंगे। जब भी रोटर बिठाना है, ये मैं बात आपको ज़रूर बता चुका हूँ, जब भी रोटर बिठाना है आपको लोहे के हथौड़े का प्रयोग नहीं करना है। कोई नायलॉन का, लकड़ी का टुकड़ा मिल जाए, नायलॉन का टुकड़ा मिल जाए, उसका प्रयोग करिए। उससे क्या होता है, अब देखो जैसे मेरे पास इस टाइम मैं नायलॉन का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास लकड़ी है। अगर हम लकड़ी का प्रयोग करेंगे तो ठीक रहेगा, नायलॉन का प्रयोग करेंगे ठीक रहेगा। तो आराम से चोट मारेंगे। देखिए बेरिंग बिल्कुल आराम से बैठी है। अब ऊपर वाले कवर की बारी है। और दूसरी बात का ध्यान रखें, जो एग्जॉस्ट फैन के 2 स्टडों के साइज़ हैं, जो आमने सामने 2 पेच है, इसके सुराख आर पार होने चाहिए। अब इसे हम फिट करेंगे। स्प्रिंग दोनों सुराख, और ये 2 सुराख इसके सामने होने चाहिए। ऐसे नहीं होने चाहिए, ऐसे ही फिट हो जाएगा, लेकिन फिर एक स्टार्ट आएगा। इसे प्रयोग करेंगे, दोनों सुराख एक दूसरे के आमने सामने हो। हल्का हल्का हैमर का हल्का हल्का प्रयोग करेंगे। उसके बाद इसके स्टड जितना इजीली लग जाए उतना बेहतर है। उस पर हथौड़े का प्रयोग ना करें, कई बार स्टड अटक जाता है। उसको आराम से अपनी तरीके से फिट करेंगे, तो हथौड़ी का प्रयोग नहीं करेंगे। कई बार वाइंडिंग में टच हो जाता है या लीड में टच हो जाता है, आप जोर से हथौड़ी मारते हो लीड कट जाती है। लीड या जैसे लीड लंबी निकली होती है, कई बार लीड निकालने वाला थोड़ा सा काम गड़बड़ कर देता है। और इसमें स्प्रिंग वाशल का प्रयोग करेंगे तो और बेहतर है। स्प्रिंग वाशल से क्या होता है कि आपके कोई भी स्क्रू जो होता है वो, और जब भी कभी स्टड टाइट करने हो क्रॉस में आमने सामने के पहले करें। ये नहीं एक इधर का कर दिया, वो भी सही नहीं होता है। आमने सामने के करने चाहिए। मैं आपको बताता हूँ आमने सामने के भी कैसे। आमने सामने कहने का मतलब पहले ये करेंगे, उससे बाद ये वाला करना है, ये करने के बाद ये नहीं करना, ये करने के बाद ये नहीं करना। ये करा, ये करा, चाहे पहले ये करो तो ये करो। बस ये आपको ध्यान रखना है कि पेच कैसे टाइट करने हैं। क्रॉस में टाइट होते हैं हमेशा, इक्वल में नहीं होते। आमने सामने के हमेशा टाइट होंगे। आमने सामने के टाइट होने के बाद आपको ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा हैमर नहीं मारने पड़ेंगे। पंखा ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। अब इसे हम चला के देखेंगे। तो इसी के पुराने कंडेंसर से चलाते हैं, क्योंकि कंडेंसर फ़िलहाल ठीक है। रनिंग स्टार्टिंग में आपको चेक करने का तरीका बता ही चुका हूँ, और कॉमन चेक करने का तरीका बता चुका हूँ। एक बार फिर बता देता हूँ कॉमन कैसे चेक करते हैं। सीरीज ऑन करेंगे, इसमें 3 तारें निकली हुई हैं। अब मुझे नहीं पता कौन सी तार कॉमन है, कौन सी क्या है। इसमें वाइट है, रेड है और ब्लैक है। तो कोई भी 2 तारें आपस में, पहले जैसे वाइट से हमने वाइट तार से ब्लैक तार कंटिन्यू करी, तो देखिए बल्ब का फिलामेंट कितना जल रहा है। उसके बाद वाइट से रेड करी तो कितना जल रहा है। वाइट से रेड करने पे तेज़ जल रहा है, और ब्लैक करने पे
कम जल रहा है। आप ब्लैक और रेड को यूज़ करेंगे तो बहुत स्लो जल रहा है। तो ये दोनों अगर स्लो जल रही है तो इसके बाद जो तीसरी तार बचती है वो कॉमन होती है हमारी। तीसरी तार बचेगी वो हमारी कॉमन होगी। कॉमन मतलब एक तार उसमें लगनी कंपलसरी है। उसके बाद जो 2 तारें हैं उसके अंदर आपका कंडेंसर का प्रयोग होता है। आप इसको चेक करने के लिए कंटिन्यूटी देते हैं, क्योंकि मैं हमेशा सीरीज से ही चेक करता हूँ और 200 वाट का बल्ब ही इस्तेमाल करता हूँ। ये देखिए बिल्कुल चल रहा है फर्स्ट क्लास। और कितना देखिए फिलामेंट कितना कम जल रहा है। इतना कम फिलामेंट जलने का मतलब है मोटर बिल्कुल परफेक्ट है। अगर फिलामेंट ज़्यादा जलता है, बहुत ज़्यादा, और फिर भी मोटर चलती है तो मोटर आपकी गर्म होगी। जितना कम फिलामेंट जलेगा उतनी मोटर आपकी बेहतर चलेगी। ये सबके लिए नहीं है, सिर्फ एग्जॉस्ट फैन तक है। अगर आप आधे HP की मोटर पर लगाएंगे तो मोटर ऑन ही नहीं होगी, क्योंकि क्वार्टर की मोटर भी ऑन नहीं होगी, 1/4 की मोटर भी ऑन नहीं होगी। ओनली ये एग्जॉस्ट फैन तक है। जैसे कूलर की मोटर हो गई और 110 की मोटर हो गई, और ये तुम्हारा किट हो गई। हाँ, और ये मैं अब तैयार कर चुका हूँ। और ये मैंने शापर साफ़ करने का तरीका बताया था। जैसे ये ऑन है, इसके ऊपर हम रेगमर का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, अगर रेती नहीं है आपके पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप रेगमर का प्रयोग करिए। और अगर आपके पास रेगमर भी नहीं है, मान लो आपके पास रेगमर भी नहीं है और आपको ये क्लीन करनी है, तो अगर आपके पास पार्टिंग व्हील हो, उसका टूटा टुकड़ा लेके आप उससे भी थोड़ी ग्राइंडिंग कर सकते हैं। देखिए, इससे भी साफ़ हो जाता है। तो ये मैंने मोटर बिल्कुल ओके कर दी है, तैयार हो गई है। बस इसका एक बैक कवर लगाना बाकी है, वो अब हम लगाएंगे, क्योंकि पेच हमने आपके सामने कर दिए हैं, दिखा दिए आपको पेच कैसे निकाले जाते हैं, मोटर कैसे ख़राब मोटर को कैसे दोबारा से ओके किया जाता है। अगर इसकी वाइंडिंग ख़राब होती है, मैं वाइंडिंग का भी वीडियो पूरा अपलोड करता, लेकिन इसकी वाइंडिंग ठीक निकली है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी जानकारी अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि मेरी कोई नई वीडियो आप तक पहले से पहले पहुंच पाए, मेरे बेल आइकन को दबाएं। इसके बाद ये कहना चाहता हूं कि अगर मेरी कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। तो मेरी जानकारी कैसी लगी मुझे बताएं। धन्यवाद।